बड़ौदा से आए हैं। मेरा नाम गोविंद बिलाला है। मैं आपको गैस चूल्हे की कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपके घर पे जो गैस चूल्हा चलाते हैं उसके बारे में। आप सभी के घर पे गैस चूल्हा है कि नहीं है? है ना। अब अभी तो आप कोई गैस चूल्हा चलाते नहीं होंगे, चलाते हैं क्या कोई? चलाते हैं। अच्छा, बाकी बहुत सारे नहीं चलाते होंगे। मैं आपको गैस चूल्हे के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए आया हूँ एजेंसी से, ठीक है ना। आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और समझिएगा। कोई अगर आपके अंदर किसी प्रकार का प्रश्न या क्वेश्चन रहे तो बताइएगा मुझे, ठीक है। हम चालू करते हैं सबसे पहले। जैसे कि आपके घर पे गैस सिलेंडर इस प्रकार का होता है। अभी ये तो कॉमर्शियल वाला है 5 kg का। आपके घर पे इस प्रकार का सिलेंडर है ना? सभी के घर पे इस प्रकार का सिलेंडर, ठीक है। तो सबसे पहले आपके घर पे गैस सिलेंडर कभी इस प्रकार से किया, इस प्रकार से नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि दुर्घटना हो सकती है घर पे, क्योंकि वो इसमें मरकप्टन करके केमिकल होता है, जिससे क्या है कि वो जो गैस रहती है वो गैस उसको बंद कर देता है। यहाँ पे वो आके इस वाल्व की जगह आके वो रुक जाएगा और जो गैस रहेगी वो ब्लास्ट हो सकती है। वो कब होगी? जब गर्म रहेगी टंकी तब। हालांकि ऐसा तो नहीं होता है, मगर ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और इससे क्या है कि बहुत सारे घर पे ऐसा हो जाता है कभी कभी। ये गैस सिलेंडर है, अगर हमारे घर पे गैस खाना बनाते बनाते गैस खत्म हो गई है तो हम क्या करते हैं, मम्मी पापा की इसको फिर उल्टा कर दिया, इस मुंह को नीचे कर दिया, जिससे क्या है कि वो लगता है कि अगर ये कुछ बची हो गैस तो वो जल जाएगी। मगर ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है कि वो जो केमिकल रहता है वो यहाँ आकर इसमें, ये रेगुलेटर है, इसमें आकर वो फंस जाएगा और रेगुलेटर भी खराब हो जाएगा आपका। इससे आपको नुकसान होगा। और ये क्या है कि आप जाओगे एजेंसी वगैरह पे तो बोलेंगे आपने खराब कर दिया, चेंज नहीं करेंगे। इसलिए ना कभी भी गैस सिलेंडर को उल्टा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद आता है गैस चूल्हा। गैस चूल्हा जो आपका है गैस चूल्हा है, सभी के घर पे ऐसा ही गैस चूल्हा, ठीक है। अब गैस चूल्हा कम से कम इतनी ऊंचाई पे होना चाहिए, ठीक है ना। सभी के घर पे, लगभग बहुत सारों के घर पे तो नीचे रखा होगा गैस चूल्हा। कहाँ रखा है? नीचे रखा है कि ऊपर रखा है? कितनों के घर ऊपर रखा है बताइए मुझे, आंगली खड़ी गई, ऊपर करिए हाथ। और बाकी को नीचे, सबके नीचे रखा है सभी को। ये चूल्हा आप घर पे जाइए और अपने मम्मी पापा से बोलिए कि जो गैस चूल्हा है वो इस प्रकार से रखिए, नीचे कर लीजिए आप सभी अपने घर पे जाइए और जिन जिन का चूल्हा नीचे रखा है उन सब आप सब बोलिए मम्मी पापा से कि मम्मी पापा इस प्रकार से स्टैंड बनाइए, आप प्लेटफॉर्म बनाइए और उस पर रखिए चूल्हा और नीचे सिलेंडर, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जो आपके गैस सिलेंडर का जो प्रेशर रहेगा, इसमें जो नली में जो प्रेशर आएगा वो ऊपर इतना दबाव में नहीं आएगा, और अगर नीचे रहेगा वो तो ज्यादा दबाव में आएगा और आप नीचे खाना बैठकर खाना बनाओगे। अगर हो सकता है कि अगर गैस लीक रही, और गैस क्या है कि ये उड़ती नहीं है, अगर कम मात्रा में आएगी गैस तो ये फैलेगी नीचे, पानी की तरह जाएगी। है कैसे? पानी की तरह। ये ऐसे नहीं है, ये तो ज्यादा प्रेशर में रहेगी तब उड़ेगी, अगर ये कम मात्रा में निकल रही है तो फैलेगी नीचे, ठीक है। इसलिए मना करते हैं कंपनी वाले कि अभी कभी भी किसी के घर पे भी अगर नीचे चूल्हा रखा है तो आप उसे ऊपर रखवाइए, ठीक है। आप सभी इस बात का ध्यान रखिए और घर पे जाके बताइए, ठीक है ना। ये बात का ध्यान रखना आप। उसके बाद आता है कि जो आपका गैस चूल्हा है ऐसी जगह जहां से बाहर सीधी हवा ना आए, जैसे खिड़की है। अब हम यहाँ पे इस गैस चूल्हे को रखेंगे और बाहर से हवा आएगी तो ये कैसे जलेगी? है अगर आपने इसके ऊपर कुछ भी रखा है, बर्तन या कुछ भी बना रहे हैं आप, और उधर से हवा आएगी तो उस पर लो थोड़ी ना लगेगी, वो नहीं लगेगी, उस पर लो नहीं लगेगी और जलेगा भी नहीं। आपका खाना वगैरह बनाना कुछ भी नहीं बनेगा उससे। तो ये हमेशा खिड़की के पास नहीं होना चाहिए, ये एक तरफ होना चाहिए। हाँ, जो आपका किचन है वो हवादार होना चाहिए, जिससे क्या है कि कुछ भी मान लो आपने चालू किया और जो गैस निकल रही है वो बाहर निकल जाए। अगर बंद रहेगा किचन आपका तो उसमें क्या है कि वो गैस एकत्रित होगी और आपने जैसे जलाया वो थोड़ी नहीं जाएगी कहीं पे, वो तो वहीं रहेगी। इसलिए क्या है, ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है जो आपका जो गैस रसोई गैस मतलब जो घर है उसमें जो रसोई गैस सिलेंडर के अलावा किसी भी अन्य ज्वलन वस्तुओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो आपका किचन रहे उसमें ना तो आपके जो दीपक जलाते हैं मंदिर वगैरह रहता है सभी के घर पे, वो नहीं रहना चाहिए, और ना ही उसमें हीटर वगैरह होना चाहिए, ना ही वो जो अपना लकड़ी वाला चूल्हा है वो होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो लकड़ी का चूल्हा रहेगा या हीटर रहेगा या जो भी कुछ भी रहेगा वो में जलने वाली वस्तु रहेगी, उससे क्या है कि आपने अगर घर पे रहे नहीं रहे, यहाँ से बहुत सारी बार ये इसमें अंदर रबर रहता है, ओरिंग बोलते हैं उसको,
वो खराब निकल जाती है। बहुत सारी बार रेगुलेटर या डिफेक्टिव में चला जाता है, इसमें से निकलती है। वो जो बटन रहता है ना, ये बंद चालू करने का, यहाँ से निकलती है। ये नली 5 साल से ज्यादा हो जाए, 5 वर्ष से, उसके बाद इसमें से निकलने लग जाती है। इस वजह से बोलते हैं कि जो आपका गैस किचन है या घर है जो भी है, उसमें ऐसी वस्तु ना होनी चाहिए। ठीक है, आप सभी के घर पे तो हमने जांच की है, सभी के घर पे लगभग तो वहीं पे तो हीटर रखा है आपका, और वहीं पे गैस चूल्हा है, और वहीं पास में लकड़ी का चूल्हा है। उससे क्या है कि दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही है। हमारी कंपनी क्या करवा रही है कि घर घर जाकर सभी के गैस चूल्हों का निरीक्षण करवा रही है, जांच करवा रही है। इसलिए करवा रही है कि बहुत सारी जगह दुर्घटनाएं हो रही है और उनको पता ही नहीं है कि क्या होती है चीजें। जैसे कि आपका जो सुरक्षा हाउस पाइप है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। ये है 5 साल में बदल लेना चाहिए इसको। क्यों बदल लेना चाहिए? क्योंकि रबड़ की होती है ये जो होती है ट्यूब, ये रबड़ की होती है। इसमें 3 परतें होती है। एक तो इसमें होती है अंदर काला रबड़ होता है, उसके ऊपर तार की जाली, उसके ऊपर ये होता है। ये क्या है, रबड़ 5 साल में इसकी जो लिमिट होती है, जो भी एक्सपायर होती है, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद फटने लग जाता है, इसमें से गैस रिसाव होने लग जाती है। इसलिए सभी को ध्यान रखना है चीजों का, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है गैस चूल्हा जलाते समय। जैसे आपने गैस चूल्हा जलाया, ये गैस चूल्हा जलाया आपने, कैसे जलाते हैं सब गैस चूल्हा? बताइए मुझे। सबसे पहले जलाते तो पहले लाइटर जलाते हैं कि पहले गैस चूल्हा जलाते हैं? क्यों जलाते हैं गैस चूल्हा? आपने गैस चूल्हा जलाया, मैं बताता हूँ। आपने गैस चूल्हा जलाया, ये चालू कर दिया मैंने यहाँ से, और आप माचिस जला रहे हैं और वो नहीं जल रही है, फिर क्या हो रहा है? उसमें तो गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है? उसमें से तो निकलेगी, वो थोड़ी ना बंद हो रही है। आप तो इधर जला रहे हैं, बहुत सारी बार माचिस नहीं जलती है या लाइटर नहीं जलता है। सबसे पहले आपको ये करना है कि पहले माचिस जलाइए, या फिर आपका लाइटर वगैरह वो तो दूसरा है, लाइटर वो रखना भी नहीं चाहिए किसी को। लगभग वो दूसरा आता है एक और जो जलने वाला, वो रखना चाहिए। फिर माचिस रखनी चाहिए। सबसे पहले माचिस की तिल्ली जलाओ, उसके बाद इसको जलाओ। इसमें क्या है कि जो गैस वो पहले जो गैस निकल रही थी वो नहीं निकलेगी। अगर आपने जलाते रहे और नहीं जली, उसमें से गैस निकल रही, जलाते जलाते अगर उसने इसको पकड़ लिया तो अपना चेहरा भी जल सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले गैस चूल्हा चालू करो, उसके बाद माचिस की तिल्ली जलाओ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है भोजन पकाते समय और अन्य कार्य ना करें। जैसे कि आपने इस पे कुछ भी सामान रख दिया और चालू करके आप बाहर चले गए, या मोबाइल चलाने लग गए, टीवी देखने लग गए, कुछ भी करने लग गए, बातचीत करने लग गए, उस पे जो सामान बन रहा है उसमें से मान लो दूध वगैरह उबर रहा है, सब कुछ भी हो सकता है। ऐसा ना करें। इसमें क्या होगा कि जो आप कर रहे हैं, जैसे बहुत सारों के घर पे वो आपको पता होगा क्या बोलते हैं उसको, कुकर फट जाता है। क्यों फट जाता है कुकर? हम सावधानी रखते ही नहीं है। आप पता चला है 3 सीटी देनी है, उसमें से प्रेशर बनता गया और सब ब्लास्ट हो गया। बहुत सारों का भी एक एजेंसी पे लाए थे, चूल्हा ही बखर गया सारा। तो ऐसे बहुत सारी दुर्घटना हो रही है। इसलिए हम आपको जानकारी और इसकी समझाइश देने के लिए आए हैं कि आप इस चीजों को आपके घर पे, सबके घर पे चल रहा है। तो आपके पिताजी मम्मी पापा तो कोई सीरियस लेते नहीं है। आप सभी अपने घर पे जाइए और उनको समझाइए कि ये चीजें सावधानी से चलाइए, बहुत सारी जगह दुर्घटनाएं हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि जो आप जब खाना बनाओ, जब स्प्रे कपड़ा होता है जो पहनते हैं ना, वो बड़ी बड़ी होटलों में देखा आपने, खाना पकाते समय वेटर पहनते हैं ना वहां के। क्यों पहनते हैं कि जो अपने वस्त्र है, जैसे कि अपने घर पे रहती है भाई बहन, वो क्या डायरेक्ट पल्लू से पकड़ा इसको और चाय छान दी, पल्लू से पकड़ा, उधर सब्जी की भगोनी उतार दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या है कि अगर हो सकता है वो साड़ी यहाँ पकड़ भी तो सकती है आग, और पकड़ लेगी तो आप क्या करेंगी? इसलिए हो सकता है तो चिमटा रखिए और अपना वो स्प्रे वो जो कपड़ा रहता है वो पहनिए, और उसके लिए अलग से कपड़ा रखिए, ठीक है। इससे क्या है कि वो आपने पल्लू पकड़ा है, बता ही तो रहा है, देखो ना इसमें लिख रहा है कि सूती वस्त्र स्पेन पहनकर खाना बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि उससे आग नहीं लगेगी, पकड़ेगा नहीं, आग पकड़ता ही नहीं उसमें। ये तो हो गया। उसके बाद है भोजन पकाते समय चूल्हे पर रखे बर्तन को पल्लू से नहीं, हमेशा पकड़ने से पकड़े। मतलब जो पकड़ना वो रहता है ना, वो चिमटा कुछ बोलते हैं उसको, संडासी, उससे, ठीक है ना। उसके बाद आता है जो आपका गैस सिलेंडर है, ये सिलेंडर, इसमें आता है रेगुलेटर, ठीक है। रेगुलेटर मैं बता देता हूं आपको, ये रेगुलेटर है। ये क्या है? ये रेगुलेटर है। नीचे बैठ जाइए, मैं और ऊपर कर दूंगा। रेगुलेटर इसको डीपीआर भी बोलते हैं और रेगुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसकी नोक है, ये ऑन और ऑफ करने की, ठीक है ना।
ये रेगुलेटर में ऐसा होता है कि इसको छर्रा लॉक बोलते हैं, ये लॉक है ना, छर्रस होती है। अगर आपने इसको इसे उठाकर इसको लगा दिया और उसके बाद लग गए, लॉक हो गया ना, उसके बाद इस सिलेंडर को ऐसे उठा लीजिए आप, कुछ भी नहीं होगा, ना निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें, ये लॉक हो गया। और अगर ये लॉक नहीं होगा उसके बाद ये चालू भी नहीं होगा, जब तक लॉक नहीं होगा तब तक ये चालू भी नहीं होगा। ये वाला बटन आप सोच रहे हो अगर कि ये नहीं लगे और गैस चालू हो जाए तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब तक लॉक नहीं लगेगा तब तक ये चालू नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने खाना बना लिया शाम को या आप बाहर जा रहे हैं तो इस रेगुलेटर को यहाँ से इस नॉब को बंद कर दीजिए, तो गैस इसमें से आ रही है वो नहीं आएगी, ये ट्यूब भी खराब जल्दी नहीं होगी। अगर इसमें से छोटी कम मात्रा में अगर गैस रिसाव हो रही है, धीरे 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 करके, अभी यहाँ हुई थी ग्वालियर में दुर्घटना ऐसे हुई थी, उनका जो ट्यूब था ये खराब था, वो यहाँ से बंद नहीं करके गए, चालू था, वो गए चालू छोड़ गए, और जब आए ना उन्होंने तो उन्होंने चालू करके और उन्होंने जैसे माचिस की तिल्ली लगाई और सारा ही, क्योंकि वो गैस धीरे 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 इकट्ठी होती गई उनके घर पे, वो बाहर गए तो सब बंद कर गए। तो इसलिए बोल रहे हैं आपसे, जब भी खाना बना लो यहां से बंद कर दो रेगुलेटर को, रात को सो उससे पहले बंद कर दो, खाना बना लिया सब काम कर दिया बंद कर दो, आप बाहर जा रहे हो उसके बाद बंद कर दो, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका जो सुरक्षा, मैंने नली बताई थी आपको, ये वाली, ये होस पाइप, इसको प्रत्येक 5 वर्ष में बदल लेना चाहिए, ठीक है ना। प्रत्येक 5 वर्ष में क्यों बदल लेना चाहिए, क्योंकि रबड़ की होती है, मैंने बताई आपको, इसमें सब चीजें लिखी हुई होती है, यहाँ पे नली पे सब लिखी हुई होती है कि ये कब बनी थी, किस कंपनी ने बनाई, कितनी बड़ी है, सब चीजें लिखी होती है इसमें। और इसमें यह भी होता है कि आपकी नली कब तक चलेगी, 27 तक चलेगी नली, इसमें लिख रखा है कि चेंज बिफोर मार्च 27 तक चलेगी, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका रबड़ का जो कंपनी ने जितनी क्वालिटी दे रखी है उतनी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आता है आपके गैस की गंध आने पर, आपको कभी कभी आपके घर पे गैस की गंध आई है, जैसे कि आपको लगा है गैस निकल रही है गैस चूल्हे में से, फिर क्या करते हो आप? बंद कहां से करते हो? बंद रेगुलेटर बंद कर देते हो, ठीक है। और अगर रेगुलेटर आपने बंद कर दिया उसके बाद भी निकल रही तो फिर क्या करोगे आप? क्या करोगे? फिर ये करना है आपको कि रेगुलेटर को निकालना है। क्या करना है? इसको निकालना है। निकालने के बाद इसमें रहता है ये सेफ्टी कैप, ठीक है ना, इसको इस पे लगा देना चाहिए, जिससे क्या है गैस निकलेगी नहीं, ठीक है ना। अगर ये लगा दिया उसके बाद नहीं निकलेगी, ठीक है। अगर रेगुलेटर आपने यहां से बंद कर दिया उसके बाद भी निकल रही है तो रेगुलेटर को निकाल दीजिए, और निकालने के बाद आप उस पर सेफ्टी कैप लगा दीजिए, ठीक है। ये व्हाइट कलर की रहती है। और अगर गंध आने पर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे घर पे गंध आ रही है, गैस निकल रही है, तो आपको जो आपके घर पे दीपक जल रहा है या आपके घर पे कुछ भी जल रहा है उसको बुझा दीजिए, सारी खिड़कियां खोल दीजिए, जो भी आपके घर पे खिड़कियां उसको सबको खोल दीजिए, ठीक है ना। और अगर दीपक जल रहा है, ये जो आपके स्विच होते हैं ना पंखे वगैरह के, इनको बंद चालू मत करिए, सब चीजें बंद कर दीजिए और हमें कॉल करिए एजेंसी पे। हमारे टोल फ्री नंबर लिख रखे हैं यहाँ पे, ये लिखा रखे हैं, हम और लिख देंगे, 1906 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर आप कॉल करिए और बोलिए कि हमारे घर पे गैस निकल रही है, रिसाव हो रही है, आप आकर देख लीजिए, ठीक है ना। हम और आपको बोर्ड पे लिखवा देंगे सर से। और उसके बाद अगर ऐसी परिस्थिति आए, बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है, अभी तो आप इतना वो नहीं है कि गैस सिलेंडर में आग लग गई यहाँ से, रेगुलेटर के यहाँ से, ठीक है, फिर क्या करोगे आप? आग ही लग गई, उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद ऐसा करना है कि सबके घर पे चादर तो होती है, अभी ठंड आ रही है, उसमें चादर ओढ़ते हैं ना सभी, उसको भिगो लो अच्छी तरह से, पूरा भिगोने के बाद एक चादर, ये दोनों पल्लू ऐसे पकड़ो, एक को इधर से ऐसे लाओ और पूरा उसके ऊपर रख दो। उस रेगुलेटर के पास अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसको तो जलेगा भी नहीं, वहां से आग ही नहीं पकड़ेगा वो, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जब तक नहीं पकड़ेगा आग, उसको ऑक्सीजन मिलेगी तभी पकड़ेगा वो। उससे अच्छा है आप सोचो पानी कूड़ो तो पानी से तो कभी नहीं बुझेगी ये, आप कितना ही पानी डोल दो उसके ऊपर नहीं बुझेगी ये। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो अग्निशमन होता है आपके स्कूल में तो होगा ना सर, वो उससे जरूर बुझ जाएगी ये, या आप रेत डाल दो, रेत से तो अभी तक तो नहीं बुझी ना बुझेगी ये, क्योंकि उसके ऊपर कैसे डालोगे आप। अभी लीमाचौन में लगी थी आग, वहां की जाके 2 हमने अग्निशमन खत्म कर दिए, उसके बाद भी नहीं बुझी, उन भैया का हाथ भी जल गया था, रेगुलेटर भी खत्म हो गया, वो सिलेंडर पूरा ले जाके एक तरफ फेंकना पड़ा। ऐसी बहुत सारी बार नौबत आ जाती है, ठीक है ना, पर सावधानी रखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद आता है आपका गैस सिलेंडर में रिसाव, मैंने बताया भी रिसाव होती है, गैस महसूस हो तो आपको हमें संपर्क करना चाहिए, सारी खिड़की के दरवाजे खोल देने चाहिए,
और हमें संपर्क करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपके गैस चूल्हे में हो या गैस चूल्हे में लीक हो रही है, कोई भी, जैसे आपके गांव में तो लगभग सभी गांव में सुधारने वाले आते हैं गैस चूल्हा, वो बोलते हैं कि गैस चूल्हा सुधरा लो, आते हैं ना। उनसे नहीं सुधराना चाहिए आपको, उनसे इसलिए नहीं सुधराना चाहिए कि वो, एक तो आपको, आपके मम्मी पापा को पता नहीं है कितने का क्या चीज है, वो आपको बोलेंगे कि ये मशीन है खराब हो गई है, 300 की आएगी या 400 की आएगी। अभी लीमाचवान में एक भैया से 900 रुपए ले गए चूल्हे सुधारने के, 900 रुपए ले गए वो। हम बोल रहे हैं इसमें 2 वाल रहते हैं सिर्फ, मेन कुछ भी नहीं रहता है, एक रोड रहती है इसमें पीछे, उसमें 2 ये वाल रहते हैं। एक वाल 180 रुपए का आता है, हमारी एजेंसी पे 180 रुपए में सुधार के देते हैं एक वाल को, पूरा वाल आता है 180 का, 2 वाल ये सुधार दिए, उसमें कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे चूल्हे में कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोड है और वाल है, बाकी बर्नर है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो कोई भी सुधारने वाला आपके गांव में आए तो उनसे बोल देना मम्मी पापा से कि उनसे ना सुधरा है, एजेंसी में जाइए, कम पैसे में सारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना आपको। अगर किसी के मन में किसी प्रकार की बात हो या क्वेश्चन हो तो बताइए मुझे खड़े होकर। कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? सबको समझ में आ गया? सभी अपने घर पे जाइए आज शाम को जाकर और बोलिए कि जो आपकी नली है, गैस की नली, वो 5 साल से ज्यादा हो गया है तो उसे चेंज करवाइए, ठीक है ना। सभी बोलिए जाकर, ये आपका कर्तव्य है, आपके हाथ में, अब आपके घर की चाबी, ठीक है। अगर आप जाकर बोलोगे, अगर आपकी नली खराब है, आपके मम्मी पापा नहीं बदल रहे हैं, तो उनसे बोलिए, आप देखिए जाकर, उस पर एक्सपायर तारीख लिखी रहेगी, अगर वो आप ऐसे मोड़ के देखो तो ऐसे फटने लग गई होगी, ठीक है ना। आप जाओ और ऐसे उसको मोड़ के देखो वहां से, अगर वो फटने लग गई तो बदलाइए उसे, क्योंकि उसमें से गैस निकल रही है। आपके मम्मी पापा तो बोल देंगे चल रही है, वो तो कब तक चलाओगे उसे, वो तार की बनी हुई थी इसलिए तो चल रही है, रबड़ तो खराब हो गया उसका। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप गैस चूल्हा चलाइए, अच्छे से चलाइए, हम कोई मना नहीं कर रहे हैं, मगर उसकी सावधानी के बारे में बता रही है, और सावधानी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कोई अगर कुछ पूछना चाहते हो तो खड़े हो जाइए, पूछिए। अरे भाई कोई तो पूछिए, कुछ हो तो, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। किसी को कंफ्यूजन क्लियर है? क्लियर है सभी का? यस सर। ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो उनसे। हाँ पूछ लो, अगर कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी पूछ सकते हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं है किसी के अंदर कुछ भी। ठीक है, तो हम आज यही खत्म करते हैं इसको। गैस चूल्हे के हम एजेंसी में फिर बता देता हूँ। मेरा नाम गोविंद भिलाला है, मैं हरिओम भारत गैस एजेंसी की ओर से आया था। आपको गैस सुरक्षा के बारे में कार्यशाला लगाई थी हमने आज, ये सुरक्षा कार्यशाला इसीलिए लगाई थी कि आपके सबके घर पे गैस चूल्हा जलता है तो उसकी सुरक्षा की जानकारी आपको सबको होना चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार का अब भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अगर किसी के घर पे गैस निकल रही हो या लीक हो रही हो या गैस चूल्हा नहीं जल रहा हो या किसी प्रकार का कोई है क्या कोई डाउट? ठीक है, तो अब आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। अब आप ठीक है ना, यस सर। खत्म करें? यस सर। ठीक है सर।